हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई जीके में। और आज हम करने वाले हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रिंस। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज टूर टू 5 कंट्रीज इन विच country did Prime Minister Narendra Modi reach as the fourth stop to attend the 17th ब्रिक्स समिट? तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं कंट्रीज के टूर पे निकले हुए हैं, तो 5 कंट्रीज के टूर पे निकले हुए हैं। तो वो कौन कौन से कंट्रीज चले गए हैं और कौन कौन से कंट्रीज अभी जाने वाले हैं, तो हम वो देखेंगे अभी। तो सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए थे सबसे पहले 2 से 3 2 से 3 जो है वो गए थे घाना। घाना में गए थे। उसके बाद जुलाई 3 से 4 जो है वो ट्रिनिडैड एंड टोबैगो गए थे। उसके बाद जुलाई 4 से 5 जो है अर्जेंटीना गए थे। और अभी जो विजिट करी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो 5 से 8 जो है वो ब्राज़ील में रहने वाले हैं। मतलब कल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्राज़ील में रहेंगे। उसके बाद 9 को जो विजिट करेंगे वो नामीबिया को विजिट करेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला जो विजिट हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो हुआ था जुलाई 2 से 3, ये हुआ था हमारा घाना घाना में। उसके बाद जो नेक्स्ट विजिट हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी बच्चों थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नेक्स्ट विजिट हुआ था जुलाई 3 to 4, ये हुआ था ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में। उसके बाद जो नेक्स्ट विजिट हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर का जुलाई 4 से 5 हुआ था अर्जेंटीना में। जुलाई 4 to 5 हुआ था अर्जेंटीना में। और अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करे हैं ये ब्राजील को विजिट करा है। और ये विजिट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का है 5 से 8 तक रहने वाला है ब्राजील में। और नेक्स्ट जो विजिट होगा 8 के बाद जो जुलाई 9 को जो विजिट होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ये विजिट होगा नामीबिया में। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर घाना जो गए थे, तो घाना में हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया था। और वहाँ के हाईएस्ट ऑनर को क्या कहा जाता है, आए चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। इसे रुकिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम, वहाँ के ऑर्डर गाना के हाईएस्ट ऑनर के बारे में भी जान लेते हैं। हमारा गाना का हाईएस्ट ऑनर क्या है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। द ऑफिसर ऑफ द स्टाफ सॉरी द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। इस अवार्ड से, इस हाईएस्ट ऑनर से हमारे प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है जुलाई 2 से 3 तक जो घाना के अंदर विजिट करे थे। उसके बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 से 4 जो विजिट कर रहे थे ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में, तो वहाँ पे भी इनको वहाँ के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया था। और वहाँ का हाईएस्ट ऑनर क्या है उसको भी हम लिख लेते हैं। वहाँ का हाईएस्ट ऑनर है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। यहाँ के भी हाईएस्ट ऑनर से हमारे प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया था। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर अर्जेंटीना विजिट करे थे। अर्जेंटीना में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करे थे, तो ये एक इनकी हिस्टोरिक विजिट थी और एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था, एक हिस्टोरिक विजिट थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की। फर्स्ट बायलेटरल विजिट थी 57 ईयर के अंदर। 57 ईयर्स के बाद कोई बायलेटरल विजिट थी किसी पीएम की, इंडियन पीएम की।
लैटिन अमेरिका के अंदर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हमारा है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी जो ब्राज़ील गए हुए हैं, तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ब्रिक्स की समिट भी अटेंड करेंगे। ब्रिक्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। ब्रिक्स हमारा है क्या? ब्रिक्स हमारा एक कंट्रीज के साथ मिला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का मान लीजिए हमारा है एक ब्रिक्स फॉर्म हो रखा है। ब्रिक्स के अंदर अभी के टाइम में 10 मेंबर कंट्रीज हैं। वो 10 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है? एक तो हमारा ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। और जो प्रीवियस ईयर जो है हमारे ब्रिक्स के अंदर 4 मेंबर ऐड हुए थे, और जो लास्ट मेंबर जो हमारा ऐड हुआ था वो ऐड हुआ था हमारा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया कब ऐड हुआ था? इंडोनेशिया जो ऐड हुआ था हमारा 2025 के अंदर ऐड हुआ था। जैन 2025 के अंदर इंडोनेशिया भी ऐड हुआ था ब्रिक्स के अंदर। और ब्रिक्स के हमारी फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। ब्रिक्स के हमारी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जब स्टार्टिंग में ब्रिक बना था तो उस टाइम पे ये साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था। साउथ अफ्रीका जो है 2010 के अंदर ऐड हुआ था, तब जाके ये ब्रिक्स बना था। तब ये ब्रिक्स बना था, उससे पहले ये ब्रिक था। और ब्रिक हमारा कब फॉर्म हुआ था? ये जो फाउंड हुआ था 2006 के अंदर फाउंड हुआ था। और उस टाइम पे जो है लीडल समिट नहीं होती थी। लीडल जो समिट हमारी स्टार्ट हुई है 2009 से, हमारी फर्स्ट लीडल समिट स्टार्ट हुई है। 2006 से 2019 तक जो हमारा है वो मिनिस्टर्स मीटिंग होती थी बस खाली। 2009 में जो हमारा पहला जो 2009 के अंदर जो पहला जो हमारा जो लीडर समिट हुआ था वो हुआ था हमारा रशिया के अंदर। 2009 के अंदर जो फर्स्ट ब्रिक समिट हुआ था वो हुआ था हमारा रशिया के अंदर। कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। और 2010 के अंदर फिर हमारा साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था। और इस साल जो है हमारे, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, इस साल जो 17 ब्रिक्स समिट है, और इस साल जो है होस्ट कर रहा है हमारा ब्राज़ील होस्ट कर रहा है। ब्राज़ील में भी कहाँ पे ये मीटिंग होस्ट हो रही है? रियो दे जनेरियो के अंदर। और नाम लिख लेते हैं हम 2024 के अंदर कौन कौन से कंट्रीज ऐड हुई थी। 2024 के अंदर हमारा ब्रिक्स के अंदर ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया ऐड हुए थे, ब्रिक्स के मेंबर बने थे। और 10th जो मेंबर बना था ब्रिक्स का वो इंडोनेशिया बना था। इंडोनेशिया के बारे में भी हम लिख लेते हैं। इंडोनेशिया 10th मेंबर बना था। 10th मेंबर बना था जनवरी 2025 को। जनवरी 2025 को इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10th मेंबर बना था। और जो ब्रिक्स की जो 18th समिट होने वाली है, 18th समिट को ब्रिक्स के 18th समिट को जो है हमारा इंडिया होस्ट करने वाला है। तो चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। What is the target economic size of India by 2047 according to strategic policy? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी 30 ट्रिलियन इसका टारगेट है इकोनॉमिक साइज का 2047 तक। और हमारा विकसित भारत भी एम है एक तरीके से। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था विकसित भारत 2047 तक। और ये हमारे अभी के गवर्नमेंट का विजन है ट्रांसफॉर्म करना कंट्री को, एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना और प्रॉस्परस इकोनॉमी बनाना, कि मतलब एक तरीके से प्रॉस्परस इकोनॉमी बनाना 2047 तक इंडिया को। बात करें अभी हमारे करंट जीडीपी के बारे में, तो अभी जो करंट हमारे जीडीपी है 4.3 ट्रिलियन की जीडीपी है इंडिया के अंदर। और ये वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी करंट टाइम में जो इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है।
फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया हमारा अभी नॉमिनल जीडीपी, हमारी इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है 4.3 ट्रिलियन। ये जो हमारी ये 4.3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है ये नॉमिनल जीडीपी की है, और ये वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी के करंट टाइम में। तो इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर जो हमारा 30 ट्रिलियन है। तो ये जो 30 ट्रिलियन एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, एग्जैक्ट 30 ट्रिलियन है 2047 तक। ये 25 ट्रिलियन टू 35 ट्रिलियन के एक्सपेक्टेड कहा गया है 2047 तक। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बीइंग इस्टेब्लिश्ड। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ इस्टेब्लिश होने वाला है, जो फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो ये जो है इस्टेब्लिश होने वाला है आनंद गुजरात के अंदर, और इसका जो फर्स्ट जो इसका फाउंडिंग स्टोन जो रखा गया है ये किसके द्वारा रखा गया है, हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। और ये हमारे होम मिनिस्टर के साथ साथ ये हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं। और ये आते कौन से पार्टी से हैं, ये बीजेपी पार्टी से आते हैं, बीजेपी ही पार्टी से ही। हमारे अभी जो हमारे करंट इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट रूल जो चल रहा है सेंट्रल में, तो वो हमारे बीजेपी पार्टी का ही चल रहा है। और बीजेपी पार्टी के बारे में हम जाने तो बीजेपी का हमारा फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी। और ये जो है जो ये त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो है, ये जो यूनिवर्सिटी जो बनने वाली है आनंद गुजरात के अंदर, ये इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी होने वाली है। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि न्यू नेम क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो हमारे न्यू नेम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का न्यू नेम है हमारा सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको जो मतलब इसका नाम चेंज करने का मेन पर्पस है कि मतलब इसे रिफ्लेक्ट करे, स्ट्रॉन्गर फोकस करे रीजन स्पेसिफिक, और मिशन जो है इसका मेन मिशन जो है ड्रिवन करना और सपोर्ट करना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को अक्रॉस इंडिया के अंदर। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और बात करें इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में, तो इसका रीजनल सेंटर्स जो है बेंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ और इंदौर मोहाली के अंदर इसके रीजनल सेंटर्स हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड as the new executive director of Reserve Bank of India on July 1, 2025। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कौन जो अपॉइंट होने वाले हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जुलाई 1 जुलाई 2025 से। तो 1 जुलाई 2025 हमारी बीत चुकी है, आज हमारा 7 जुलाई है। तो हम अभी देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन सी, ये अब तक जो है हमारे अपॉइंट हो चुके हैं, केशवन रामचंद्रन जो है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई बन चुके हैं। बाकी हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1935 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई। और ये इस्टेब्लिश हुआ था किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के ये इस्टेब्लिश हुआ था। इनिशियली जो ये जब इस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये एक प्राइवेट ओन इंस्टीट्यूशन थी, बट लेटर जो है नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 के अंदर। आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। और अभी के टाइम में जो आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन जो है, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है रेगुलेट और इशू करना बैंक नोट को, और मेंटेन करना मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंडिया के अंदर, और मैनेज करना कंट्री के अंदर करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को। अगर आप कहीं तो मैं इसको लिखवा भी देता हूँ, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। आरबीआई का मेन काम क्या होता है, आरबीआई प्राइमरी
फंक्शन, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या करता है, क्या है, रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग एंड इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड मेंटेन करना मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, मॉनेटरी स्टेबिलिटी और मैनेज करना, सॉरी बच्चों, मैनेज कंट्री करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। और बात करें अभी जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है, अभी के टाइम में आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, और जब ये इनिशियली जब इस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई 1935 के अंदर जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे इसका जो हेडक्वार्टर था कैलकाटा के अंदर था, और अभी के टाइम में वो कोलकाता हो चुका है। और मैंने अभी आपको बता ही दिया, अभी करंट के टाइम में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और जब ये इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे कैलकाता में था। और बात करें आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर के बारे में, जो फर्स्ट गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और बात करें फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर के बारे में, तो ये हमारे सीडी देशमुख थे। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच टू पिलग्रिमेज स्कीम वर लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर बुद्धिस्ट एंड सिख डिवोटीज। तो हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो दो पिलग्रिमेज स्कीम लॉन्च किए गए हैं बुद्धिस्ट और सिख डिवोटीज के लिए, तो वो कौन कौन सी है, एक है हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर है बुद्धिस्ट तीर्थ दर्शन योजना एंड पंच तख्त यात्रा योजना। ये हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करी गई है। ये दोनों योजना जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करी गई है। और बात करें अभी करंट टाइम में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो अभी करंट टाइम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये कौन से पार्टी से आते हैं, ये आते हैं हमारे बीजेपी पार्टी से। तो चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट बुक वाज रिलीज्ड बाय उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इन देहरादून ऑन 29 जून 2025। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी जो द्वारा जो है बुक रिलीज करी गई है 2025 को, कौन सी बुक रिलीज करी गई है। तो ये इस उत्तराखंड के जो सीएम है अभी हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं, और इन्होंने जो बुक लॉन्च करी है 29 जून 2025 को, वो बुक है स्वास्थ्य के प्रहारी। ये बुक उत्तराखंड के सीएम द्वारा लॉन्च करी गई है 29 जून 2025 को। तो चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक what is India's rank as the most equal country based on Gini index। तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1944 के अंदर, हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1944 को हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। अब बात करें वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की, तो ये हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जब वर्ल्ड बैंक इनिशियल में जब इस्टेब्लिश हुआ था, ये किसके ये द्वारा हुआ था, ये क्रिएट हुआ था, वर्ल्ड बैंक जो हमारा क्रिएट हुआ था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस द्वारा क्रिएट हुआ था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा द्वारा हमारा वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था। और वर्ल्ड बैंक जो फुल नेम कहें तो हमारा वर्ल्ड बैंक का हमारा फुल नेम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। और बात करें अभी करंट मेंबर के बारे में, करंट कितने मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर अभी करंट मेंबर हैं 189 मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। और बात करें अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा हैं, अजय बांगा इसके करंट प्रेसिडेंट हैं।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फोर्थ। जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो है, इंडिया की रैंक जो मोस्ट इक्वल कंट्री बेस्ड ऑन जीनी इंडेक्स, वो इंडिया की रैंक जो है फोर्थ है जीनी इंडेक्स के बेस्ड पे। तो चलिए बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Who hit the fastest youth ODI century in 52 balls against England? तो ये हमारे किसने करा है 52 बॉल्स फास्टेस्ट ओडीआई जो किसने मारी है, ये है हमारे वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आप इनको हमारे इसमें फोटो में भी देख सकते हैं। ये वैभव सूर्यवंशी है जिन्होंने फास्टेस्ट यूथ ओडीआई सेंचुरी मारी 52 बॉल्स, और अगेंस्ट किसके मारी है, इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो चलिए बच्चों हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिएगा। और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको डेली बेसिस पे वो कैब के नोट्स चाहिए हो, या डेली बेसिस पे द हिंदू वो कैब एडिटोरियल वो कैब चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे उस पर द हिंदू के वो कैब अपलोड करते हैं। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अनाहत सिंह रिसेंटली वॉन विच इंटरनेशनल स्क्वैश टाइटल? तो अनाहत सिंह ने अभी रिसेंटली जो वॉन किया है, कौन सा इंटरनेशनल टाइटल वॉन किया है, वो है एशियन U19 स्क्वैश चैंपियनशिप। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अनाहत सिंह को। और ये इन्होंने किसको डिफीट करके ये इंटरनेशनल टाइटल जीता है, स्क्वैश टाइटल जीता है, ये डिफीट करा है इन्होंने च्योंग टीसी को। और वो कहाँ से बिलोंग करती थी, हांगकांग से। तो चलिए बच्चों अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल इसी टाइम पे।